वंदे मातरम साथियों। ये वीडियो बहुत दिनों से बनाने की सोच रहा था मैं। एक कॉमन सवाल है जो सभी कस्टमर या डीलर्स अक्सर पूछते हैं कि ब्राउन शुगर और खांडसारी में क्या अंतर है। तो जो स्वीटनर होती है, गन्ने से जो दो चीज़ें बनती है स्वीटनर के नाम पे, ब्राउन शुगर और खांडसारी। तो ब्राउन शुगर खांडसारी के साथ साथ मैं ऐड करना चाहूँगा कि भाई गुड़, जैगरी, जैगरी पाउडर, गुड़ का पाउडर, ब्राउन शुगर और खंड सारी, ये चार चीज़ों का क्या मतलब है, ये चार चीज़ों में डिफरेंस क्या है। तो ये बहुत कॉमन सवाल है जो सब लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई अगर खंड सारी है तो ब्राउन शुगर क्यों ज़रूरत है, ब्राउन शुगर है तो खंड सारी की क्या ज़रूरत है, गुड़ है तो दोनों तरह के मीठों की क्या ज़रूरत है, ब्राउन शुगर और खंड सारी की। अगर पाउडर की बात है तो गुड़ पाउडर है, तो गुड़ का पाउडर है तो फिर शुगर और खंड सारी की क्या ज़रूरत है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि भाई इतनी सारी चीज़ें क्यों, सारा काम गुड़ और गुड़ पाउडर से हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये समझाना चाहेंगे आपको कि देखिए बेसिक इंग्रेडिएंट जो है वो सभी चारों चीज़ों का सेम है, वो है गन्ने का जूस। और गन्ने के जूस से ही गन्ने को लेके उसका जूस निकाल के उसको उबाल के जो भी प्रक्रिया होती है गुड़ बनने की, उसे गुड़ बनाया जाता है। गुड़ बनाने की प्रक्रिया में जो है गुड़ को जमाया जाता है, उसको काटा जाता है। लेकिन जो गुड़ की चाशनी बनती है जिसको हम काकी भी बोलते हैं, लिक्विड गुड़, जब गुड़ उस स्थिति में होता है तो वहाँ पर हम गुड़ को सॉलिडिफाई करके उसको जमाने की बजाय अगर हम उसको लगातार घुमाते रहें एक बड़े से कंटेनर में, तो वो एक समय के बाद गुड़ पाउडर बन जाता है सूख के। जो उसका मॉइस्चर है वो सूख के, लगातार हम अगर काफ़ी को चलाते रहें बड़े कंटेनर में, या हाथ से छोटी सी परात में भी अगर हम हाथ से लगातार घुमाते रहें, हाथ से लेके परात में हम लगातार घुमाते रहें अगर, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि पूरा उसका जो पानी है उड़ जाएगा, मॉइस्चर, और वो गुड़ का पाउडर बन जाएगा। ठीक है, अब बात आती है खंडसारी की और ब्राउन शुगर की कि ये क्या चीज़ है। तो एक विशेष बात जो हमारे पूर्वजों ने ध्यान दी कि भाई ब्राउन शुगर तो चलिए अभी नई चीज़ है, ये ब्राउन शुगर जो आई है वो अंग्रेज़ों के आने के बाद आई है। हमारे देश में प्राचीन काल से गुड़ पाउडर और खंडसारी बनती आ रही थी, लेकिन खंडसारी बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। भाई गुड़ पाउडर था तो खंडसारी क्यों बनाया हमारे पूर्वजों ने, क्या रीज़न था उसका। तो खंडसारी बनाने का रीज़न ये था कि गुड़ और गुड़ पाउडर, इसमें होता है मोलेसिस, जो आप भूरापन देखेंगे ना, भूरापन, जो गुड़ और गुड़ पाउडर का जो भूरापन होता है, जो डार्कनेस होती है, वो होता है मोलेसिस की वजह से। मोलेसिस इज़ इंजूरियस टू हेल्थ इफ़ मिक्सड विथ मिल्क। कई बार आप सुनेंगे किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य से कि गुड़ को दूध में मिला के नहीं खाना चाहिए, या गुड़ पहले खा लो बाद में दूध पी लो, या दूध पी लो कुछ देर बाद गुड़ खा लो, लेकिन गुड़ को दूध में मिक्स करके नहीं खाना चाहिए, ये बहुत लोग बोलते हैं। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है मोलाइसिस, जो भूरापन है। गन्ने का रस में मोलाइसिस नेचुरली रहता है, जो कि फ़ायदेमंद चीज़ है, ऐसा नहीं मोलाइसिस नुकसानदायक चीज़ है, लेकिन अगर जब दूध में मिलाया जाए तो विरुद्ध आहार का काम करता है। अब हमारे देश में एज यू नो गाय, गौ माता, दूध का बड़ा ही चार्म है शुरू से ही, भगवान कृष्ण के ज़माने से। तो दूध में अगर हम मीठा मिलाना है तो फिर गुड़ और गुड़ पाउडर तो विरुद्ध आहार हो गया। उसके लिए हमारे बुजुर्गों ने एक तकनीक निकाली जिससे कि जो गुड़ का पाउडर है उससे मोलेसिस कंटेंट निकाल लें। मोलेसिस के और बहुत सारे यूज़ होते हैं, मोलेसिस कंटेंट निकाल लो और उस मोलेसिस के बहुत सारे यूज़ होते हैं। आजकल इस घोर कलयुग के ज़माने में मोलेसिस जो है वो अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज़ होता है शराब बनाने के लिए। इसलिए आप कई बार देखेंगे कि शुगर इंडस्ट्री और वाइन इंडस्ट्री, शराब की इंडस्ट्री कई बार नज़दीक या एक ही आदमी की रहती है। खैर उस पर अपन अभी नहीं जाएंगे। तो जो मोलेसिस कंटेंट निकलता है वो अन्य चीज़ों के लिए मार्केट में बिकता है।
और गुड़ पाउडर से अगर हम मोलाइसिस निकाल लें, जो वो बचा हल्का पीलापन का, आजकल तो खैर उसको सल्फ़र से साफ़ करके एकदम वाइट कर देते हैं चीनी के केस में, गलत है वो, तो प्योर वाइट भी नहीं, हल्का सा पीलापन रहता है उसमें बची हुई चीज़ में, वो होती है खंडसारी। तो खंडसारी हमने क्यों बनाई? डेफिनेशन ऑफ खंडसारी, खंडसारी इज इक्वल टू गुड़ पाउडर माइनस मोलाइसिस। रीज़न ये है कि गुड़ एंड गुड़ पाउडर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ इफ़ मिक्स विथ मिल्क, और दूध में मिला के पीना हो, दूध की सारी मिठाइयाँ बनती हैं हमारे देश में, तो हानिकारक था। तो हमारे बुजुर्गों ने ये तरीका निकाला खंडसारी। तो आई होप इट्स क्लियर नाउ कि गुड़ पाउडर और खंडसारी में क्या अंतर है। ठीक है, अब आता है ब्राउन शुगर। देखिए, ब्राउन शुगर एक्चुअली में फैक्ट्री मेड चीज़ है। मैं ब्राउन शुगर को डिफाइन करूँगा तो ऐसा करूँगा कि फैक्ट्री में बना हुआ गुड़ का पाउडर, जिसमें कि दाने होते हैं। फैक्ट्री में जो गुड़ का पाउडर बनता है, अगर बनाया जाए, क्योंकि क्रिस्टलाइज करने का भी एक प्रोसेस होता है जो मशीन से किया जा सकता है, हाथ से नहीं। तो जो अभी गुड़ पाउडर और हम खंडसारी की बात कर रहे थे, तो हम इस संदर्भ में बात कर रहे थे कि ये तीनों चीज़ हाथ से बनती हैं। लेकिन ब्राउन शुगर जो है वो विदेशी तकनीक है, और ब्राउन शुगर का मुख्यतः इस्तेमाल जो होता है वो होता है बेकरी आइटम में। वो बहुत ही शानदार कैरेमलाइज टेस्ट आता है उसका। तो जो टेस्ट ब्राउन शुगर देती है चीज़ों में, मैं आपको लिख के देता हूँ, वो गुड़ भी नहीं दे सकता। स्वाद के मामले में ब्राउन शुगर नंबर 1 है। आप गुड़ के पाउडर का लड्डू बनाइए, ब्राउन शुगर का लड्डू बनाइए, फिर देखिए कमाल उसका, जो मुंह में बजता है वो जो टेस्ट आता है कैरेमलाइज, उसका कोई सानी नहीं है। तो ब्राउन शुगर को मैं मानता हूँ फैक्ट्री में बना हुआ गुड़ का पाउडर, क्रिस्टलाइज किया हुआ, मॉडर्न तकनीक से बना हुआ, मतलब कि उसमें मोलाइसिस कंटेंट है। तो मैं फिर बोलूँगा, अगर आपको बच्चों को दूध में डाल के पिलाना है तो ब्राउन शुगर डाल के ना पिलाएं, क्योंकि वो उसमें भी भूरापन है। भूरापन मतलब मोलाइसिस बनती फैक्ट्री में। वैसे देखिए, 95% ब्राउन शुगर जो मार्केट में बन रही है, 90% जो है, उसमें तरीका ये होता है कि वाइट चीनी लेते हैं, बाज़ार से मोलाइसिस खरीदते हैं, और चीनी के ऊपर मोलाइसिस की कोटिंग कर देते हैं। तो उसमें होता क्या, जब आप उसको मिलाएंगे पानी से, जब आप शुगर को धोने की, जैसे शुगर लेके कांच की बोतल में, कांच के ग्लास में आप डालिए ब्राउन शुगर, उसमें डालिए पानी थोड़ा सा, और उसको शेक करके तो पानी गिराइए, तो आप देखेंगे नीचे कलर छूटता है। 3-4 बार करेंगे तो नीचे की शुगर पूरी वाइट हो जाएगी। बड़ी बड़ी कंपनियाँ, इवन ऑर्गेनिक कंपनियाँ भी इसमें फेल हो गई इस टेस्ट में, क्योंकि उनकी शुगर प्योर वाइट हो जा रही है। एक्चुअली में ब्राउन शुगर बननी चाहिए शुद्ध गन्ने के जूस से, जो कि बनती ही ब्राउन है। वाइट में मोलाइसिस नहीं मिलाना, उसका मोलाइसिस नहीं निकाला जाता है, उसको बोलते हैं रॉ शुगर। बहुत सेहतमंद होती है वो, बस दूध में नहीं मिलाना। बाकी बहुत सेहतमंद, मैं तो कहूँगा कि गुड़ का पाउडर और ब्राउन शुगर एक बराबर है, अगर दूध का कंटेंट में नहीं मिलाया जा रहा है तो। और गुड़ के पाउडर के कंपेयर में ब्राउन शुगर का टेस्ट बहुत शानदार होता है, बहुत शानदार। तो जो ब्राउन शुगर है वो क्रिस्टलाइज कर दी जाती है, उसको दूध में नहीं मिलाना, वो मशीनरी से बनती है ब्राउन शुगर जो है। और लेकिन एक्चुअल ब्राउन शुगर कौन सी होती है? जो डायरेक्ट गन्ने के जूस से ब्राउन कलर में बने, वो ब्राउन शुगर जब आप पानी का टेस्ट करोगे ना, पानी डाल के, तो 2-4 कंपनियाँ ही हैं जो पास हो पाई उस टेस्ट में। वो जो नीचे की जो ब्राउन शुगर है उसमें हल्का फुल्का मोलाइसिस कंटेंट छूटता है पानी के साथ, लेकिन वो कम्प्लीटली वाइट नहीं होती हैं। वो उसमें भूरापन, हल्का सा पीलापन रहता है। लास्ट कितना भी धो लो वो पूरी घुल के साफ़ हो जाएंगी, लेकिन प्योर वाइट नहीं होंगी वो। तो असली ब्राउन शुगर के ऐसे बीच में कई सारे वीडियोस भी आए थे बहुत सारी कंपनियों के। तो जो हमारी कंपनी है बीइंग देसी, उसकी शुगर 100 ब्राउन शुगर 100 में 100% पास हुआ था उसमें। ये एक्चुअल शुद्ध रॉ शुगर है, जो कि जिसका कि नेचुरल कंटेंट जो है उसमें कुछ मोलेसिस ऊपर से नहीं मिलाया गया है, वो बना ही नेचुरली ब्राउन है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा ब्राउन शुगर, खंडसारी, जैगरी पाउडर और जैगरी, इन चारों में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना? ब्राउन शुगर और जैगरी पाउडर को आप सेम मानिए, लेकिन ब्राउन शुगर का टेस्ट बहुत शानदार होता है, कैरामलाइज टेस्ट आता है, क्योंकि मशीनरी में थोड़ा हीट करके बनाया जाता है उसको। अगर आप मुझको बोले रेटिंग दो न्यूट्रिशन वाइज, तो मैं रेटिंग दूंगा अगेन, जिसमें मोलाइसिस होता है, भूरापन, वो सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन दूध में अगर मिलाओ तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ब्राउन शुगर भी ना लें, आप गुड़ भी ना लें, गुड़ का पाउडर भी ना लें, आप
सिर्फ खांडसारी लें दूध के आइटम में। या फिर मिश्री भी जो बनती है वो खांड से बनती है। देसी खांड को पानी में अंदर भिगो के उसमें धागे डाल के, धागे वाली मिश्री जो होती है वो असली मिश्री होती है। जिन जिन मिश्रियों में धागे ना हो वो मिश्री नहीं होती। तो धागे वाली मिश्री भी खांडसारी से बनती है। तो नॉन मिल्क आइटम, माखन मिश्री खाए थे भगवान कृष्ण, माखन गुड़ भी खा सकते थे, समझिए आप। माखन मिश्री क्यों खाएगा कि मोलासेस कंटेंट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ इफ़ विद अ मिल्क आइटम। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन चारों चीज़ों में। आपको कोई भी अगर सवाल हो तो आप कभी भी हमारे मोबाइल नंबर्स पे आप भेज के सवाल को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।